तो फ्रेंड्स, त्र्यंबकेश्वर दर्शन के बाद हम लोग चल पड़े गंगा द्वार। जी हाँ, गंगा द्वार, जहाँ पर गंगा जी का उद्गम स्थल है, जहाँ पर गौतम ऋषि अपने गौ हत्या पाप के लिए भगवान शिव की आराधना की और गंगा जी को यहाँ पर बुलाया। जिस पर्वत पर जो है शिव जी ने अपनी जटाएं पटकी थी, वो स्थान गंगा गम के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसे गंगा गोदावरी भी कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। थोड़ी कठिन चढ़ाई है, थोड़ा पर्वत पर है, तो यहाँ पर लोग आप दो तरह से जा सकते हैं। एक तो आप पैदल जा सकते हैं और दूसरा है एक रास्ता है जहाँ आप किसी वाहन से जा सकते हैं। वाहन से अगर आप जाएंगे तो 500 रुपये वो लेता है या उससे ज़्यादा। तो गाइस हम लोग पहुँच गए थे गंगा द्वार। और ये गोमुख है, गाय का मुख है। अभी बारिश ने इसकी वजह से ऐसा बूंद बूंद पानी आ रहा है। बारिश के टाइम फुल फोर्स में आता है, ये बारिश के हिसाब से आता है। बारिश जोर से रहे तो फुल फोर्स से आता है, बाकी ऐसा चालू रहता है। अब ये कहाँ से आता है, तो इसके ऊपर एक पहाड़ है ब्रह्मगिरी नाम का, वहाँ से आता है। वहाँ पे शिव भगवान ने अपनी जटा मारी थी, तो उस जटा में से गंगा जी का जन्म हुआ था। तो ये गंगा जी वहाँ से जो निकलते तो पहली बार यहाँ पे ही प्रकट होती, लेकिन यहाँ तक आते समय वो गुप्त स्वरूप में आते। गुप्त स्वरूप में आने के इनका प्रवाह दिखता नहीं है, ये खड़कों के अंदर से बहते हुए आते हैं, इसलिए इनको गुप्त गंगा बोलते हैं। अब ये भरेगा तो पानी इस मार्ग से इस कुंड में जमा होते रहता है। यह तकरीबन 14 फीट डीप है, 14 फीट नीचे। यहाँ से फिर वापस गुप्त होता है, फिर बीच में एक रामकुंड लगता है ऊपर आते समय, वहाँ पे जाता है। यहाँ पे श्री राम जी वनवास के टाइम आए थे, तब उन्होंने वहाँ पे एक औदुंबर नाम का वृक्ष, उसको बाण मार के ये गंगा जी वहाँ से निकाले। वहाँ से फिर वापस गुप्त होके गांव में बड़ा कुंड कुशार नाम का, सब नहाते वहाँ पे जाते। वहाँ से फिर मंदिर के पीछे के साइड से नासिक में पंचवटी में रामकुंड नाम की बड़ी नदी, वहाँ से फिर आगे जाके नांदेड़, पैठण, ऐसा आंध्र तक जाते। ये दक्षिण भारत में बहती है, इसलिए इनको दक्षिण मुखी गंगा बोलते हैं। और ये गौतम ऋषि ने लाई हुई गंगा है, इसलिए उनको गौतमी गंगा नाम से भी जानी जाती है। अच्छा अच्छा। तो गाइस ये वही कुंड है जहाँ से गंगा जी आती हैं और यहाँ ये कुंड भरता है। और ये कुंड जब भर जाता है तो सीधे जाके राम कुंड में गिरता है और राम कुंड से एक उषाव्रत कुंड में जाके पहुँचता। तो हम लोग गंगा माँ के दर्शन कर चुके थे गंगा द्वार पर और यहाँ से बहुत सुंदर व्यू लग रहा था। यहाँ पर तीनों पर्वत साफ दिखाई देंगे आपको, नीलगिरी, ब्रह्मगिरी और गंगा द्वार पर्वत। ये 3 पर्वत साथ में होते हैं और तीनों पर्वत ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहे जाते हैं। ये माता पार्वती की मूर्ति है, जहाँ शिव हो वहाँ पार्वती ना हो, ये कैसे होता। तो इनकी भी कहानी मुझे पंडित जी ने बताई, तो सुनिए आप सब। ये पार्वती का रूप है, ये पहाड़ से प्रकट हुई मूर्ति माता जी की। इसने कोलासुर का वध किया था, फिर उसको कोलाम्बिका जाना जाता है। ये अपने आप प्रकट हुई मूर्ति, अपने आप प्रकट हुई है। गंगा जी पीड़े था, जब पार्वती का वध किया, फिर राक्षस बोला मेरे में जान में नाम रहना पड़ता है, फिर उसको कोलाम्बिका पार्वती कहा जाता है। अच्छा अच्छा। कोलासुर का वध किया था, फिर उसको कोलाम्बिका जाना जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने माता जी के दर्शन किए, गंगा माँ के दर्शन किए और फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाई यहाँ की आप लोगों के लिए कि मैं आप लोग दर्शन कर सकें। तो गाइज़ यहाँ पर दर्शन करने के बाद पुनः यहाँ का व्यू लिया, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आप लोग